हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी फ्रीक। तो हमारी ऑलरेडी चल रही सीरीज़ गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉयज़ ऑफ इंडिया और उनके रूल के दौरान जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, आज हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ दो गवर्नर जनरल और वाइस रॉयज़ को कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले हैं जॉर्ज नेथेनियल कर्जन, जिनका टाइम पीरियड 1899 से लेकर 1905 के दौरान था, जिनके शासनकाल के दौरान 1902 में पुलिस कमीशन की स्टैब्लिशमेंट होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर एंड्रयू फ्रेजर, जिसका काम होता है भारत के अंदर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को रिव्यू करना और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देना। और इस फ्रेजर कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि इंडियंस को भी ऑफिसर लेवल पे ब्रिटिश पुलिस में अपॉइंट किया जाना चाहिए। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान थॉमस रैले की अध्यक्षता में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन स्टैब्लिश होती है, जो कि शिमला के एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप सामने आती है। और इस 1902 के कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं उन सब पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का और भी टाइट कंट्रोल होना चाहिए, ताकि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी तरीके से ये बढ़ रहे नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की भावना जो है इसे दबाया जा सके। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में अप्रैल 1905 में स्टैब्लिश होती है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी स्थापित होती है। और कर्जन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में ज़्यादा बिलीव करते थे, इसीलिए इन्होंने कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 पारित किया, जिसके अंडर इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स की सीट को रिड्यूस कर दिया और नॉमिनेटेड ऑफिशियल्स की सीट को बढ़ा दिया, ताकि इंडियंस को सेल्फ गवर्नेंस के जो अधिकार अभी मिलने शुरू हुए थे उससे उन्हें वंचित किया जा सके। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान विक्टोरिया मेमोरियल बनाने का सुझाव भी दिया। इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी स्टैब्लिश किया। और साथ ही साथ अपने शासनकाल के दौरान एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904 भी पारित किया, जिसके अंडर सारे एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान रुपी और गोल्ड के बीच में एक्सचेंज स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए अंडर द इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1899। और साथ ही साथ इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कॉलोनल फ्रांसिस यंग हस्बैंड नाम की एक एडवेंचरर और डिप्लोमेट को तिब्बत भेजा, ताकि वो तिब्बत में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर कमर्शियल और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स स्टैब्लिश कर सके। इनके शासनकाल के दौरान एक ब्रिटिश कमांडर थे जिनका नाम था एच किचनर, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री के ड्यूअल कंट्रोल को पसंद नहीं करते थे। वह चाहते थे कि पूरी तरीके से ब्रिटिश मिलिट्री मैन खुद ही हैंडल करें और गवर्नर जनरल का इसमें ज़्यादा कोई हस्तक्षेप ना हो। पर किचनर का यह आइडिया कर्जन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में इस घटना को कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का रेजोल्यूशन पारित किया, जिसके अंडर इन्होंने यह कारण दिया कि बंगाल एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस है जिसमें 78 मिलियन लोग रहते हैं और इन सबको प्रॉपरली एडमिनिस्टर करना एक सिंगल प्रोविंस गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इसे दो हिस्सों में विभाजित करना जरूरी है, जैसे कि ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। हालांकि हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक ये चीज वाजिब भी लग रही थी, पर इस पार्टीशन प्लान के पीछे मेन मोटिव ब्रिटिशर्स का ये था कि बंगाल को कमजोर किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद के विचारक और विचारधारा मुख्य रूप से उजागर हो रही थी, इस चीज ने ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया था और वह हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड भी क्रिएट करना चाहते थे। पर अंत में ये पार्टीशन ऑफ बंगाल का रेजोल्यूशन खुद कर्जन पर ही भारी पड़ गया और इन्हें अंततः रेजिग्नेशन देना पड़ गया। हमारे अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड मिंटो टू, जिनका टाइम पीरियड 1905 से लेकर 1912 तक था, जिनके शासनकाल के दौरान कैलकाटा के टाउन हॉल में बंगाल पार्टीशन का विद्रोह करते हुए भारतीयों ने एक मूवमेंट शुरू किया, जिसके अंदर उन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन और साथ ही साथ बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स कैंपेन भी शुरू किया, जिसे कलेक्टिवली गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1906 में स्वदेशी मूवमेंट के नाम से संबोधित किया। इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में मतभेद होने के कारण 1907 में सूरत सेशन के दौरान आईएनसी में फूट पड़ जाती है और आईएनसी दो गुटों में बट जाता है। एक थे मॉडरेट्स, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा लीड किए जा रहे थे, और दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट्स, जो कि बाल लाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जी द्वारा लीड किए जा रहे थे। इस इंसिडेंट को सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक होते हैं ख्वाजा सलीमुल्लाह और
मोहम्मद अली जिन्ना और सुल्तान मोहम्मद शाह, जिन्हें आगा खान 3 के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का ऑनररी प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि इंडियन मुस्लिम्स के राइट्स को प्रॉपर सम्मान मिले। और इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया अंडर देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अगला, इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ही इंडियन न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंसेस एक्ट 1908 पारित किया, जिसके अंडर कोई भी न्यूज़पेपर किसी भी भाषा में, चाहे वो इंडियन वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, किसी भी रूप में अगर स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करता हुआ दिखा तो इस एक्ट के अंडर मैजिस्ट्रेट्स को यह पावर दे दी गई थी कि वो किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कंपनी को आराम से बंद करवा सकते थे और उसके प्रिंटिंग प्रेस को कॉन्फिस्केट यानी जब्त कर सकते थे अंडर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट ऑफ 1867। अगला, इन्हीं के शासनकाल के दौरान इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 पारित होता है, जिसे हम पॉपुलरली मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 के नाम से जानते हैं, जिसमें जॉन मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो जो थे वो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इस काउंसिल एक्ट का मेन उद्देश्य ये होता है कि इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई जा सके। तो हमारी आज की वीडियो हम इतनी ही रखते हैं। हमारे आगे की गवर्नर जनरल और वाइसरॉय हम अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।